नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को वेदांत दर्शन अंतर्गत विवर्तवाद की समर्थक युक्तियां में भ्रम विचार के संबंध में कह रहे थे। शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को अनिवार्य प्रथम पत्र में आज फिर उसी के संदर्भ में उसी का पार्ट 5 भाग 5 के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व में कहे हुए थे, जो यदि जगत त्रिकाल में असत है तो इसकी कभी प्रतीति ही नहीं होनी चाहिए, यहां तक कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में कहते हैं, इसके उत्तर में अद्वैतवादी मुख्यतः ये दो युक्तियां देते हैं। वर्तमान देश काल में किसी अतीत देश काल के विषय का प्रत्यक्ष होना असंभव है। स्मृति संस्कार कितना ही प्रबल क्यों न हो, उसमें तत् का भाव रहेगा। एतत् यह का नहीं, वह देश में काल की दूरता का भाव है। यह सामीप्य अर्थात यहाँ और अभी का सूचक है। इस तरह भ्रमात्मक विषय में जो वर्तमानत्व और साक्षात प्रतीति का भाव रहता है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। यदि यह कहा जाए कि स्मृति ज्ञान प्रत्यक्ष के वास्तविक विषय का अपने देश काल से अलग कर हटा देता है, तो यह भी असंगत होगा। किसी भी अवस्था में यह तो मानना ही पड़ेगा कि जो वहाँ और अभी वस्तुतः सत्य नहीं है, जैसे सांप वह सत्य के रूप में भासमान हो सकता है, और वह इस कारण कि हमें वर्तमान वस्तु जैसे रज्जु का अज्ञान है। इस सब बातों को एक साथ मिलाकर अद्वैतवादी इस सिद्धांत पर पहुंचे हैं कि अज्ञान के कारण ही अज्ञान, रज्जु का अज्ञान, इन सब बातों को एक साथ मिलाकर अद्वैतवादी इस सिद्धांत पर पहुंचे हैं कि अज्ञान के कारण वास्तविक विषय के स्वरूप पर आवरण पड़ जाता है और वहां विषयांतर की प्रतीति होती है, जिसे हम भ्रम कहते हैं। वर्तमान स्वरूप का प्रत्यक्ष नहीं होना कई कारणों से हो सकता है, जैसे दृष्टि दोष, प्रकाश का अभाव। अब जैसे कि अभी तुरंत यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो बिजली अवरुद्ध हो गई, प्रकाश का अभाव हो गया आदि। सादृश्य ज्ञान और तज्जन्य स्मृति संस्कार के उद्बोधन से अज्ञान को भाव रूप भ्रम की सृष्टि करने में सहायक पहुंचाती है। यह भासमान विषय सर्प वर्तमान देशकालिक और देशकालिक यहाँ और सभी प्रतीति के भ्रम में विद्यमान है। यह तो मानना होगा, इसे अज्ञान की ही तात्कालिक एक सृष्टि कह सकते हैं। इस सृष्टि को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि यह पाश्चात्कालिक एक सृष्टि कह सकते हैं। इस दृष्टि को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि एक पाश्चात्कालिक अनुभव रज्जु के प्रत्यक्ष से बाधित हो जाती है। इसे असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह कुछ काल के लिए प्रकट होती है।
और जो वस्तु असत है, जैसे बंध्यापुत्र, वह कभी क्षण मात्र के लिए भी प्रकट नहीं हो सकती। एतेव अद्वैतवादी इसे अनिवर्चनीय सृष्टि कहते हैं। भ्रम के विषय में इस मत अवर्चनीय ख्यातिवाद कहलाता है। यह रहस्यवाद सा मालूम हो सकता है, परंतु माया या भ्रम में रहस्य तो है ही। जो वस्तुवादी या स्वभाववादी हैं उसके लिए भी यह एक उलझन है। न्याय वैशेषिक को भी इसे अलौकिक स्वीकार करना पड़ता है। यह संसार भी एक प्रकार का भ्रम है। उसका कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण आवरण और विक्षेप होता है, अर्थात ब्रह्म का स्वरूप आच्छादित होकर जगत को प्रतीति होती है। यही वेदांत का मत है। फिर भी यह प्रश्न उठ सकता है कि वास्तविक जगत का पहले कभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तो फिर इस वर्तमान जगत को प्रतीति ही कैसे हो सकती है। परंतु अद्वैतवादी के लिए इसका उत्तर देना कठिन नहीं है, क्योंकि कतिपय अन्य भारतीय दर्शनों की तरह वे भी मानते हैं कि सृष्टि का प्रवाह अनादि है और इस संसार के चलते असंख्य संसार हो चुके हैं। उनके संस्कार जीवों में रह जाते हैं। एतेव शंकराचार्य अध्यास का अर्थ करते हैं पूर्ववर्ती अनुभव का परवर्ती आधार में अभाषित होता है। उनका अभिप्राय है कि अज्ञान के कारण हम पूर्व जन्मों में अनुभूत नाना विषयों का शुद्ध या ब्रह्म में आरोप करते हैं। अब कहते हैं, यदि अनादि प्रवाह का सिद्धांत न भी माना जाए तो भी सत्ता का रूपांतरण में प्रकट हो सकता है। भ्रमात्मक ज्ञान के आधार पर ही सिद्ध हो जाता है। प्रत्येक भ्रम में एक विषय के स्थान में विषयांतर प्रकट ही रहता है। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि जिसको कभी वास्तविक सत्ता नहीं है वह भी सत्य के रूप में प्रकट हो सकता है। यथार्थ वस्तु भी सत्य रूप में प्रकट हो सकती है। यह बात प्रत्येक भ्रम में सिद्ध होती है। अद्वैतवाद का भ्रम विषयक सिद्धांत बौद्ध मत के शून्यवाद या विज्ञानवाद से भिन्न है। शून्यवादी कहता है कि शून्य ही जगत के रूप में दिखाई पड़ता है। विज्ञानवादी का मत है कि मानसिक विज्ञान या प्रत्यक्ष ही जगत के रूप में दिखाई पड़ता है। शंकर और उसके अनुयायियों का सिद्धांत है कि प्रत्येक विषय का आधार शुद्ध सत्ता है और यह आधार न तो शून्य है न विज्ञान मात्र ही है। तो प्रियांशु छात्र है, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को शंकर दर्शन के शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के प्रमुख बिंदु के संबंध में कहेंगे। उससे पहले भी इसी का पार्ट 6 भाग 6 के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति